हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई टॉपिक एक लेके आया है। देखिए, आपके जो कोर्स 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके यूनिट 3 में पढ़ना है क्वेश्चन। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसे सीटेड मतलब सीटेड में भी इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता ही रहता है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो के अर्थ क्षेत्र तथा उपयोग का वर्णन करें। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले हम आपको कोई भी वीडियो में बताते हैं कि वो चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जो शब्द है उसको पहले समझिए, समझे। उसके बाद देखिए, जो शब्द समझ जाइएगा तो उसके बाद आप उसका आंसर अपने से आप लिख सकते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में आपको बताते हैं कि देखिए, आप लोग अपना बायोडाटा या रिज्यूम बनाते हैं, उसी को हम लोग मतलब जो मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो छात्र का हम जो उसका रिकॉर्ड बनाते हैं एक फाइल के थ्रू, मतलब दस्तावेज में एक फाइल बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। एकदम सिंपल समझ के हम बताएंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है, उसका फॉर्मेट भी आपको हम अभी बताते हैं। देखिए, तो मतलब जो आप रिज्यूम बनाते हैं जिसमें अपना बायोडाटा लिखते हैं कि हम कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं, उसमें भी छात्र का क्या प्रगति, क्या सब चीज़ बारे में संपूर्ण जानकारी लिखा रहता है, समझे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मतलब हम लोग उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, समझे। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसका फॉर्मेट भी आपको बताते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, इसका फॉर्मेट हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो का फॉर्मेट देख लीजिए तो आप समझ जाइए कैसा होता है। देखिए, पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, सबसे पहले फोटोग्राफ लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, फोटोग्राफ, यानी अपना फोटो चिपका देगा। पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, देख लिए, ये उसका फॉर्मेट है, समझे। इसमें लिखा रिकॉर्ड रहता है, इसमें और रहता है, लेकिन मेन फॉर्मेट जो होता है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, दूसरा आपका है कि छात्र छात्रा का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए, लिखा हुआ है छात्र छात्रा का नाम लिखा है, फिर लिखा है जन्म तिथि कैया है, कक्षा कौन कक्षा में, रोल नंबर लिखा हुआ है, लंबाई, वजन, रक्त समूह, रंग, विद्यालय में प्रवेश की तिथि, विद्यालय का नाम, पता, माता का नाम, फिर आगे लिखा हुआ है माता के नाम के बाद लिखा हुआ है पिता का नाम, आधार नंबर, अभिभावक का दूरभाष, शैक्षिक छात्र, ये सब लिखा हुआ है। और चीज़ है, अब आगे हम बताएंगे इसके अलावा। देखिए, तो ये चीज़ समझ गया, फॉर्मेट समझ गया आप कि इसका कैसा फॉर्मेट होता है, समझे। तो आइए हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो के अर्थ, क्षेत्र एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। लिखा हुआ है, आंसर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द मीनिंग, स्कोप एंड यूज ऑफ पोर्टफोलियो। लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। एकत्रित मतलब जमा करके रखा जाता है। एकदम सिंपल वही चीज़ बताया है कि देखिए, आप रिज्यूम जो बनवाते हैं उसमें क्या होता है कि आपका संपूर्ण जानकारी रहता है कि कोई आदमी को दिखाना है, एक बार में आपको बारे में नहीं पूछना, डायरेक्ट देखा वो दे दीजिएगा तो आपके बारे में वो संपूर्ण जानकारी ले लेगा कि हाँ, आपका किस चीज़ में क्या रुचि है, आप कितना तक पढ़े हुए हैं, क्या रिज्यूम में यही ना होता है, रिज्यूम या बायोडाटा जो भी है ये चीज़ है। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित मतलब जमा करके रखा जाता है। अर्थात किसी बालक की क्या उपलब्धि है, क्या कमियां हैं, इन सभी का जानकारी पोर्टफोलियो के में संचित रहता है। मतलब आपका क्या सबसे स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरी है, वो चीज़ सब क्या रहता है, पोर्टफोलियो में संचित रहता है। मतलब पोर्टफोलियो समझ गए, जो आपका जो आप शादी के लिए जो आप बायोडाटा या जॉब के लिए रिज्यूम बनवाते हैं उसमें क्या देते हैं, वही चीज़ नहीं देते हैं कि आप पूरे जीवन में आप क्या उपलब्धि प्राप्त किए, क्या क्या आपको सम्मान मिला है, क्या चीज़ नहीं मिला है, ये सब चीज़, यही सब चीज़ होता है आपका पोर्टफोलियो। जो अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, समझे। फिर आगे लिखा हुआ, अर्थात पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के विशेष क्षेत्रों जैसे विद्यार्थी जीवन की उपलब्धि, मतलब विद्यार्थी जीवन में उसकी क्या उपलब्धि थी, उसको कितना मेडल मिला, वो कितना मतलब अपने क्लास में कई बार टॉप आए, ये सब चीज़ की जानकारी उसमें रहता है। तो वही कह रहा है, अर्थात पोर्टफोलियो ऐसा फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के विशेष क्षेत्रों जैसे विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियाँ, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो तो ऐसे फाइल को पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि विद्यार्थी के जीवन से जितने भी मतलब उसके अथी है, उपलब्धि है, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो तो ऐसे फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, समझे। फिर लिखा हुआ है आगे, पोर्टफोलियो द्वारा छात्र के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है। जितने भी उसके कौशल, क्या चीज़ जानता है, क्या चीज़ में उसका मतलब अच्छा चीज़ करता है, उसका उसमें संग्रह रहता है, समझे। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो द्वारा छात्र के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है। फिर लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चों से संबंधित हर तरह का जानकारी देनी होती है। मतलब जितना भी जानकारी, उसका जन्म कब हुआ है, उसका नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, ये सब चीज़ उसमें जानकारी देनी पड़ती है। जैसे लिखा हुआ है
बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, इसके माता पिता क्या करते हैं, बच्चे किस विषय में कितना जानते हैं, क्या वह किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, मतलब ये सब जानकारी रहेगा। मान लीजिए आप ही इंटरव्यू में जाइएगा तो बोला जाता है अपना बायोडाटा दीजिए, तो बायोडाटा या रिज्यूम जो बोलिए दिया जाता है। देखिए उसमें सब चीज़ लिखा जाता है, ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में आपका रुचि, ये सब चीज़ लिखा जाता है। वही करा है कि जैसे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, इनके माता पिता क्या करते हैं, बच्चा किस विषय में कितना जानता है, क्या हुआ किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। यानी आप पोर्टफोलियो आप समझ गए होंगे, ये सिंपल क्या है, एक तरह का रिज्यूम या बायोडाटा है जिसमें छात्र का संपूर्ण जानकारी एकत्रित मतलब जमा रहता है। समझ गए, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, एकदम सबसे जरूरी चीज़ है समझना कोई चीज़ को, समझे। तो आइए अब देखते हैं पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मतलब पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या अर्थ है। लिखा हुआ है पोर्टफोलियो का अर्थ है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधि तथा विषय से संबंधित उपलब्धि तथा कार्यों का एक संग्रह है। मतलब वो जिंदगी में जितना भी अपना क्या किया शैक्षिक मतलब एजुकेशन जितना भी अचीवमेंट हासिल किया है, मतलब उसको बहुत मेडल मिला होगा, बहुत जगह गया होगा तो मेडल मिला होगा, उसके बाद उसके विषय से संबंधित मतलब जो भी विषय पढ़ा उससे संबंधित उपलब्धि तथा कार्य का एक संग्रह होता है। कौन, आपका पोर्टफोलियो। समझ गए। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो का अर्थ है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों तथा विषयों से संबंधित उपलब्धियों तथा कार्यों का क्या है, संग्रह है। फिर लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो की सहायता से ही छात्र का शैक्षिक तथा स्व मूल्यांकन हो जाता है, मतलब शैक्षिक और स्व मूल्यांकन मतलब कितना जानता है, समझे, तथा इसकी योग्यता एवं उपलब्धि का भी गुणवत्ता का ज्ञान हो जाता है कि मतलब बच्चा में जो उपलब्धि है उसकी क्या गुणवत्ता है, इसका भी ज्ञान हो जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा। फिर लिखा है जब पोर्टफोलियो से छात्र का मूल्यांकन होता है तो उसकी कमियां का भी ज्ञान हो जाता है और वे इस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप जब पोर्टफोलियो में सब चीज़ रहेगा तब बोलेगा हाँ बच्चा में कमी है तो इसको दूर किया जाएगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब पोर्टफोलियो से छात्र का मूल्यांकन होता है तो उसकी कमियों का भी ज्ञान हो जाता है और ये इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए आपका रिज्यूम किसी के पास, मान लीजिए आपका बायोडाटा, मान लीजिए आपका कोई लड़की के या लड़का के पास गया, लड़की होंगे तो लड़का के पास जाएगा, लड़का होगा तो लड़की के पास जाएगा। तो जाइएगा तो वहाँ देखता है ना कि आपका ये तो मतलब जैसे कुछ कमी रहेगा तो बोलेगा नहीं लड़का से हमने या लड़की से शादी नहीं करेगी, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ कमी है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब पोर्टफोलियो छात्रों का मूल्यांकन होता है तो उसकी कमियों का भी ज्ञान हो जाता है और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। समझे। अब लिखा है पोर्टफोलियो के द्वारा मिलने वाली जानकारी की, मतलब पोर्टफोलियो से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। लिखा है पोर्टफोलियो के द्वारा मिलने वाली जानकारी निम्नलिखित है। पहला है पोर्टफोलियो की सहायता से व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत मतलब जिसके बारे में जो बालक के बनाएंगे ना उसी के बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके बगल के पड़ोसी के बच्चा का तो नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है कि पोर्टफोलियो की सहायता से व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। दूसरा है कि इसके लिखा था हम पढ़ देते हैं, पोर्टफोलियो की सहायता से पारिवारिक जानकारी मिलती है। मतलब देखिए आपका बायोडाटा या रिज्यूम बनता होगा तो उसमें आपका मतलब मम्मी पापा भाई बहन कितने हैं, चचा क्या करते हैं, सब चीज़ का जानकारी रहता है। तो वही करा है कि इसकी सहायता से पारिवारिक जानकारी मिलती है, मतलब पोर्टफोलियो की सहायता से क्या मिलता है, पारिवारिक जानकारी भी मिलता है। समझे। तीसरा है पोर्टफोलियो से शैक्षणिक जानकारी मिलता है कि आप शिक्षा कितना लिए, एजुकेशन लिखा रहता है, बायोडाटा आप देखे होंगे तो वहाँ देखिए शैक्षणिक मतलब क्वालिफिकेशन लिखा रहता है कि आप मैट्रिक इंटर कितना तक पढ़े हुए हैं। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो से शैक्षणिक जानकारी भी मिलती है। फिर अगले क्या है कि संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से किसका जानकारी मिलता है, संस्कृति और सामाजिक, आप किस धर्म से है, आपका अति क्या है, ये सब जानकारी मिलता है। समझे। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो से हमको क्या मिलता है, संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी मिलती है, आप किस समाज से है, कैसा समाज है आपका, उसका भी जानकारी मिलता है। फिर अगले क्या है कि कला तथा खेल से संबंधित जानकारी मिलती है। देखिए पोर्टफोलियो में आपका कला एवं खेल करने का मतलब देखिए उसमें हॉबी लिखा जाता था, बोलिए ना आर्ट, मतलब इससे आप में जितना भी कला होगा या खेल से संबंधित जानकारी मिलता है, आप किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, क्रिकेट खेलने में या फुटबॉल खेलने में, सबका जानकारी मिलता है। फिर लिखा है कि बालक के शैक्षणिक क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है। मतलब देखिए शैक्षणिक करने का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम होता है, जो इसमें आप गाना अच्छा गाते हैं, ये सब चीज़ के भी जानकारी मिलती है। लिखा ना रहता है डांसिंग सिंगिंग ये सब। तो वही करा है कि बालक के शैक्षणिक क्षेत्रों की भी जानकारी मिलती है किसके, पोर्टफोलियो से। फिर आगे लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो से बालक की विशिष्ट उपलब्धि इत्यादि का भी जानकारी, विशिष्ट करने का मतलब यूनिक, जैसे मान लीजिए यूनिक करने का मतलब उसमें सबसे मतलब एक यूनिक मतलब गुण होगा, उसका भी जानकारी उसमें मिलता है। समझे। पोर्टफोलियो के साथ तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो से बालक की विशिष्ट उपलब्धि इत्यादि का भी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है।
लिखा है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन एक छात्र द्वारा किसी विशेष दिन को जानने के बजाय समय के दौरान सीखने को दर्शाता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जो एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन एक छात्र द्वारा किसी विषय दिन को नहीं, विषय मतलब एक दिन के लिए नहीं, बल्कि बजाय समय के दौरान सीखने को दर्शाता है। समय जैसे जैसे परिवर्तन तो उसमें आप क्या सीखे, इसको दर्शाता है कौन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। दूसरा है आपका कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन एक छात्र को अपनी शिक्षा को प्रतिबिंबित करने, आत्म मूल्यांकन करने और इन अवधारणाओं की गहन समझ तैयार करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है ना, एक छात्र को अपनी शिक्षा को मतलब कितना वो जानता है, प्रतिबंधित करने, आत्म मूल्यांकन करने एवं उन अवधारणाओं की गहन समझ तैयार करने का अवसर प्रदान करता है। फिर आपका तीसरा है कि पोर्टफोलियो छात्र की शैक्षिक गतिविधि तथा विकास को प्रदर्शित करती है कि बच्चा क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो छात्र की शैक्षिक वृद्धि तथा विकास को प्रदर्शित करती है। फिर आपका चौथा है कि पोर्टफोलियो छात्र की शक्तियों तथा कमजोरियों को पहचानने में, प्रदर्शन का विकास करने में प्रयुक्त किया जाता है। जो पोर्टफोलियो होता है क्या, छात्र की शक्तियों तथा कमजोरियों को पहचानने में, प्रदर्शन का विकास करने में प्रयुक्त होता है। फिर आपका आगे लिखा है पाँचवा कि छात्र की योग्यताओं तथा बौद्धिक विकास का स्व मूल्यांकन पोर्टफोलियो के द्वारा होता है, मतलब इनके द्वारा होता है, नहीं पोर्टफोलियो के द्वारा होता है। तो वही कह रहा है कि छात्र की योग्यता मतलब जो उसका क्या मतलब योग्यता है, एबिलिटी, तथा बौद्धिक विकास मतलब उसका जो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास है उसका स्व मूल्यांकन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन प्रकार होते हैं। लिखा है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। पहला लिखा है प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो। दूसरा का है उत्पादक पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लिखा है अब देखिए प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है कि यह छात्र की शैक्षिक अधिगम की अवस्थाओं तथा छात्र विकास के प्रगतिपूर्ण रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है। मतलब छात्र के शैक्षिक अधिगम क्या है, मतलब कितना सीखा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, तथा छात्र विकास की प्रगति रिपोर्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन, प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो। फिर क्या है अध्यापकगण छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो अध्यापकगण होते हैं वो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं, फोलियो का उपयोग करते हैं। फिर लिखा है प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो द्वारा अध्यापक छात्र के अधिगम तथा विकास का धीरे धीरे एवं सतत रूप से क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मतलब धीरे धीरे और सतत मतलब हमेशा करते हैं। फिर नोट में लिखा है कि प्रक्रियात्मक मूल्यांकन में अध्यापकों द्वारा छात्र की प्रगति का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो प्रक्रियात्मक मूल्यांकन होता है उसमें मतलब अध्यापकों द्वारा छात्र की प्रगति का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। अब देखिए आपका दूसरा का है उत्पादक पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो 2 प्रकार का था, एक था आपका प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो, दूसरा है उत्पादक पोर्टफोलियो। लिखा हुआ है उत्पादक पोर्टफोलियो में छात्र के द्वारा किए गए सबसे अच्छे कार्य, अधिगम तथा सीखे हुए पाठ्यक्रम पर अधिक निपुणता एवं कुशलता पर मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो आपका सबसे यूनिक होगा, सबसे अच्छे कार्य होगा, सबसे अच्छा अधिगम होगा, उसी का मूल्यांकन किया जाता है। समझे। आइए अब देखते हैं पोर्टफोलियो का उपयोग। लिखा है पोर्टफोलियो का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कि स्वनिर्देशित अधिगम को प्रसारित करने में। दूसरा है छात्र जो कुछ सीखा है उसका मूल्यांकन करने के लिए। तीसरा आपका है परिणामों के आधार पर छात्र की बुद्धिलब्धि के पहचान के लिए। चौथा आपका है छात्रों को स्व मूल्यांकन करने के लिए। और पांचवा आपका है पोर्टफोलियो का उपयोग छात्रों के शैक्षिक स्तर को जानने में किया जाता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब पहला है कि स्वनिर्देशित अधिगम को पढ़ाएगा, मतलब स्वयं आप निर्देशित होकर अधिगम को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा है छात्र जो कुछ भी सीखता है उसका मूल्यांकन होता है, तो छात्र जो कुछ भी सीखा है ना उसका मूल्यांकन पोर्टफोलियो में भी हो जाता है कि हम क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तीसरा है परिणामों के आधार पर छात्र के बुद्धिलब्धि की पहचान करने में, जो आप टेस्ट लिए उसके आधार पर बुद्धिलब्धि का आप मतलब अति कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। चौथा आपका छात्रों में स्व मूल्यांकन करने के लिए, स्व मूल्यांकन स्वयं सेल्फ मतलब असेसमेंट कर लेंगे। फिर आपका पाँचवा है कि आपका है कि पोर्टफोलियो का उपयोग छात्रों के शैक्षिक स्तर को जानने में किया जाता है। मतलब उसका शैक्षिक स्तर क्या है इसके जानने में किया जाता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लाभ। लिखा है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के निम्नलिखित लाभ है। पहला है पोर्टफोलियो मूल्यांकन में छात्र स्व मूल्यांकन द्वारा वर्णतिक सोच की उन्नति मतलब आगे आने वाला सोच को वर्णतिक सोच को उन्नत किया जाता है। दूसरा है छात्र के कार्य पर आधारित प्रदर्शन का मापन किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है कि छात्र के कार्य पर आधारित प्रदर्शन का मापन किया जाता है। तीसरा है आपका कि छात्र द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लचीलापन दिया जाता है। मतलब जो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि छात्र द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में क्या दिया जाता है, लचीलापन दिया जाता है। फिर आपका चौथा है
कि अधिगम प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करके छात्र द्वारा स्व मूल्यांकन किया जाता है। मतलब अधिगम प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करके छात्र द्वारा क्या किया जाता है, स्व मूल्यांकन किया जाता है। फिर आपका पाँचवा है कि छात्र अध्यापकों के अतिरिक्त अभिभावकों तथा अन्य समूहों द्वारा छात्र मूल्यांकन को बेहतर ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब देखिए पोर्टफोलियो में क्या है कि छात्र अध्यापक के अतिरिक्त मतलब अभिभावकों तथा अन्य समूहों द्वारा छात्र मूल्यांकन को बेहतर ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो पोर्टफोलियो के द्वारा। आइए अब देखते हैं पोर्टफोलियो का मतलब फॉर्मेट। देखिए इसको आप बना भी सकते हैं, समझे। इसकी पोर्टफोलियो का फॉर्मेट ये होता है, तो पहले फोटोग्राफ हो गया, दूसरा हो गया छात्र या छात्रा का नाम हो गया, और फिर जन्म तिथि आप दे दीजिए, फिर कक्षा दे दीजिए, फिर रोल नंबर दे दीजिए, फिर लंबाई दे दीजिए, वजन दे दीजिए, रक्त समूह दे दीजिए, रंग दे दीजिए, विद्यालय में प्रवेश करने की तिथि दे दीजिए, विद्यालय का नाम दे दीजिए, पोर्टफोलियो का विषय कि किस विषय पर आप कर रहे हैं, फिर पता दे दीजिए, माता का नाम दे दीजिए, पिता का नाम दे दीजिए, अभिभावक का दूरभाष मतलब नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, फिर आधार नंबर बच्चा का दे दीजिए, शैक्षिक क्षेत्र मतलब किस शैक्षिक क्षेत्र में है, समझे। फिर है पारिवारिक सूचना, माता पिता की योग्यता क्या है, परिवार की मानसिक आय कितना है, परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है, और महिला का कितना है, पुरुष का कितना है, और अन्य का कितना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। आइए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे अध्यापक को समझने में कोई दिक्कत। पोर्टफोलियो का अध्यापक में देखला कि हाँ बच्चा के इस चीज़ में मन लगता है, वही माध्यम से पढ़ाएगा। हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल या दस्तावेज है जिसके द्वारा या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित मतलब जमा किया जाता है। तो थैंक यू। ये आपका मतलब पोर्टफोलियो खत्म हो गया, और बहुत जल्दी हम आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस खत्म कर देंगे, समझे। तो इसके बाद हम आपको होगा तो कहूँ गाइडेंस और काउंसलिंग का वीडियो लेके आएंगे, तो देखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।